हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में एक बहुत यूनिक टाइप की लिमिट सीखनी है हमको कि अगर फंक्शन अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसमें दो क्वांटिटीज वेरी करते हुए नजर आ रही हैं n और x, और उस पर किसी एक क्वांटिटी पे लिमिट लगा दी और फिर जो भी निकला उसकी फिर से लिमिट लगा दी दूसरी क्वांटिटी पे। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव लिमिट अगर लगी है किसी फंक्शन पे तो फिर लिमिट कैसे निकाली जाएगी। इस तरीके के सवाल को डील करने का भी तरीका हम सवाल के जरिए ही सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है क्योंकि इसको आगे भी हम यूज करने वाले हैं। आगे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह में भी हम जाकर इसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो देखें जरा कैसे काम करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि अंदर वाली लिमिट को ऑब्जर्व किया जाए और फंक्शन बनाया जाए। अगर ध्यान से देखें, मैंने जो चीज लिखी हुई है, n पे अंदर लिमिट लगा रखी है, n पे लिमिट लगाने के बाद अंदर x फिर भी बचा हुआ है, अंदर x फिर भी बचा हुआ है, यानी जो फंक्शन है वो x का बचा हुआ है। तो हमें क्या होता है, हमें यही पूछा जाता है। हमें पहली चीज ये पूछी जा सकती है, इसको छोड़ दो, केवल इतना पूछा जाए कि दो वेरिएबल हैं, एक n है और एक x है। n पे मैंने लगा दी लिमिट और मैंने कह दिया अब जो बचा फंक्शन वो बताओ। अब वो पता करें, अगर वो पता चल जाएगा तो बाहर वाली लिमिट भी लग जाएगी। जरा देखें, सवाल जब तक आएगा नहीं तब तक खोपड़ी में बात जाएगी नहीं। मैंने लिखा ये फंक्शन के अंदर मैंने लगा दी लिमिट, एक लिमिट तो अंदर ही लगा दी, n टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर 2n -1 ओवर x पावर 2n प्लस 1। अब यहां पर फिर दूसरी बात बोल दी, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे fx की वैल्यू बताओ क्या होगी। यानी एक तो फंक्शन के अंदर लिमिट लगी हुई थी, एक फिर से मैंने लिमिट लगा दी x पे, तो अब ये दो लिमिट हो गई कॉन्जिक्यूटिव। अब पूछा गया यहां पर केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन ही क्या आया, इसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन ही क्या आया ये भी बता दो, तो वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन अब पता करते वक्त जरा इस सवाल की बारीकी में जाओगे तो एक पॉइंट अपने आप आपको क्लिक करेगा। जब n इंफिनिटी जा रहा है, बेटा जी किसी नंबर की पावर इंफिनिटी, किसी नंबर की पावर इंफिनिटी कहां जाएगी तुम्हें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर क्या है। वो नंबर 1 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। पंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या खुद 1 है, बदल रहा है। जैसे ही 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी बोलोगे इंफिनिटी चला गया, लेकिन 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी बोलोगे वो 0 चला गया। और 1 एब्सोल्यूट 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होगा। इस वजह से मैं पहला काम करूंगा कि फंक्शन को ही तोड़ दूं, फंक्शन को ही तोड़ दूं अलग अलग पॉसिबिलिटी में। देखो फंक्शन के अंदर जो लिमिट लगी है उसको देखकर आपको यह आइडिया लग गया होगा कि मुझे x पे अलग अलग कंडीशन पे यह लिमिट को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक, यानी मैं लिमिट देखने जा रहा हूं, बाहर वाली लिमिट तो देखूंगा ही, मैं x 1 की तरफ जाऊं लेकिन 1 के राइट से जाऊं। 1 के राइट से अगर जा रहे होगे तो फिर आप क्या कहोगे, ये पूरा फंक्शन जो fx है, मैं अभी x वाली लिमिट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे x वाला इंटरवल का पता होना चाहिए, तभी पता चल पाएगा। तो अब अगर जरा बताओ दिमाग लगाकर, ये अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है और x 1 से बड़ा है, ये मैंने मान लिया, तो आप क्या कह दोगे, ये पूरी बात क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 - 1 अपॉन x पावर 2n ओवर 1 - 1 प्लस x पावर 2n, मतलब ये क्या, 0, ये क्या, 0। तो क्या आ गया, फंक्शन, देखो मैंने लिमिट नहीं लगाई अभी तक, ध्यान से देखना, मैंने अभी x वाली लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन फंक्शन मेरे को 1 मिल गया है। अब लिमिट भी लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरी बात, x को टेंड कराओ 1 माइनस, तब क्या कहोगे, x को अगर टेंड कराओगे 1 माइनस, तो अब फिर से मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अब जरा बताओ 1 से छोटा नंबर की पावर इंफिनिटी। 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी का मतलब होता है 0, 0। तो ये क्या आ गया, -1, ये -1 आ गया।
तो दोनों तरफ की लिमिट मेरे को पता चल गई, यानी अब जो पूछा गया था ना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस अगर देखोगे ऑफ फंक्शन fx, तो वो तो आपकी कितनी आई है 1, लेकिन यहां पर देखो तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस देखोगे तो वो कितनी आई बेटा -1। यहीं से आप कह दोगे दोनों तरफ की लिमिट बराबर नहीं, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। एक और कंडीशन होती है इसमें, वो भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत, जब x एब्सोल्यूट 1 हो जाए, x अगर एब्सोल्यूट 1 हो जाए तो फिर फंक्शन fx क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होता है, इसलिए क्या गया 0। तो भैया अगर आप गौर करें तो फंक्शन को मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा x गायब हो गया। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x नहीं बचा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि x गायब हो जाए, कई बार x बचेगा भी, आगे वाले एग्जांपल में देखेंगे भी, लेकिन इस एग्जांपल को जो मैंने लिया था उसमें ऐसा हो रहा था। तो इससे हमें फायदा क्या मिला, हमें पहले तो फंक्शन ही पता चल गया अलग अलग इंटरवल पे क्या है। अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूं तो क्या बोलूंगा, 1 के राइट में फंक्शन ऐसा, 1 के लेफ्ट में ऐसा, और यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। और लिमिट देखें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब अब जनरल अप्रोच क्या है इसकी, जरा वो समझ लो। जनरल अप्रोच ये कि अंदर वाला जो फंक्शन है, पहले बाहर वाली लिमिट को केयर करते हुए, दिमाग में रखते हुए, बाहर वाली लिमिट को दिमाग में रखो, लेकिन अंदर वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, वो कितना आ रहा है। और फिर जब वो आ गया, यानी जब अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हो मतलब अंदर वाली लिमिट सॉल्व कर रहे हो, वो कितना आ रहा है, और फिर उस कंडीशन पे बाहर वाले को बाद में अप्लाई कर लो जो भी आए। फिलहाल तो यहां पर कांस्टेंट ही आ रहा था तो कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर x का कोई फंक्शन आएगा तो फिर से लिमिट लगा लेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए। अगले एग्जाम्पल से और बात क्लियर होगी। अगला एग्जाम्पल देखो, जाओ भैया दूसरा वाला लाओ। देखो जी एक और सवाल आ गया, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा सा फंक्शन में लगी है n पे लिमिट और ये fx निकल रहा है, और फिर जो fx निकल रहा है उसकी फिर से मैंने पूछ लिया 0 पे लिमिट बताओ। यानी करना क्या है, पहले fx को ही मुझे सिंप्लीफाई करना है। अगर 0 पूछ रहा है तो 0 के राइट लेफ्ट करके इसको देख लो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें कुछ कि नहीं पड़ रहा है। तो 0 के राइट लेफ्ट करेंगे तो भैया 0 पे tan आ रहा है, या नीचे एक्स स्क्वायर होगा तो इसकी लिमिट डिफाइंड हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इवन पावर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां पर फर्क पड़ रहा है 0। अगर 0 के राइट जाओगे लेफ्ट जाओगे तो ये क्वांटिटी 1 के राइट या 1 के लेफ्ट जाएगी, और 1 के राइट लेफ्ट में पावर इंफिनिटी, फिर वही पंगा आ गया, सेम पंगा जो पिछले वाले में था। यानी मुझे समझ में आ गया, मुझे तो भैया बाहर वाली लिमिट को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं x पे पहले लिमिट लगाई 0 प्लस, और फिर अंदर वाली लिखने जा रहा हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अगर मैंने 0 प्लस बाहर वाला लिया है तो ये क्वांटिटी क्या दिख रही है भाई, ये दिख रही है 1 से बड़ी। 1 से बड़ी का मतलब इंफिनिटी की तरफ जाने वाली बात। 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये भी वही इंफिनिटी है। तो हम क्या कहें, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो लिख दिया भैया tan पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 की होल पावर n प्लस साइन x, यहां पर साइन रह जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर ओवर n प्लस 1 की होल x प्लस 1 की पावर n, और यहां बचेगा 1। अब जरा खुद दिमाग लगाओ और बताओ, ये पूरा इंफिनिटी जा रहा है और इधर ये 0 जा रहा था भैया, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 0, और अंदर वाली लिमिट लग गई और बची रह गई लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ साइन x, और 0 प्लस पे साइन x की वैल्यू क्या होती है 0। मेरे ख्याल से आधा पार्ट तो हो गया, ये समझ में आया होगा। फिर एक आगे कर रहे हैं, 0 माइनस भी करके देखो। 0 माइनस करने से क्या होगा, 0 माइनस करने से ये जो अकेली बात लिखी हुई है, ये अकेली बात को हम केयर कर रहे हैं, जरा समझना। इस अकेली बात को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे क्या भाई, पाई एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इस पूरी क्वांटिटी को 0 बोलूंगा, क्यों, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी 0 ही जाएगा। तो फिर मैं कोई और नया काम नहीं करता, मैं कह देता हूं इसकी पावर सीधे सीधे 0 कर दिया जाए।
यानी बचा क्या रह गया, बाहर वाली लिमिट बची रह गई x जीरो माइनस, और रह गया tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अंदर वाला फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया भैया, अंदर वाला फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। क्या बचा आप देख लो। अब यहां पर आपको कंपनसेट करना पड़ेगा भैया, पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से यहां मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, पाई। आंसर पाई आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। उस तरफ जीरो लिमिट थे, इस तरफ पाई। ऐसे सवालों में नॉर्मली हम राइट और लेफ्ट की लिमिट पूछ लेते हैं अलग अलग करके, कि जब मालूम ही ऐसा हो रहा है तो इस तरीके के पूछा जाएगा। अब अच्छा, अगर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू पूछ ली जाती, फंक्शन की वैल्यू बताओ एट जीरो, तब क्या करते हैं, बिना लिमिट देखे सीधे जीरो रख दो, और क्या बच रहा है ये देख लो, बिना लिमिट रखे सीधे जीरो रख दो, तो ये क्या बच रहा है, यहां पर जीरो पे फंक्शन किसी भी हाल में ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा वन यानी जीरो। अगर आपसे एफ ऑफ जीरो ये ट्रेंडिंग वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ऐसी कंडीशन पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या, चलो ले लेते हैं, एक और लाओ भाई। देखो जी, एक और सवाल आ गया इसी तरीके की बात को कहता हुआ। क्या है जरा समझो। अब n पे इंफिनिटी फिर से लगा हुआ है, फिर दोबारा फंक्शन पे x1 पे लिमिट लगी हुई है। तो अब x1 पे अंदर वाले का पहले n को लेते हुए बिहेवियर देख लेते हैं। बाहर n x1 है तो 1 रखो यहां पर, फिर वही चीज आ रही है 1 की पावर इंफिनिटी, तो वही है भैया 1 से बड़ा लें कि 1 से छोटा लें। इतना तो आपको तुरंत पकड़ में आना चाहिए, ये क्वांटिटी 1 से बड़े पे क्या, 1 से छोटे पे क्या, ये क्वांटिटी 1 से बड़े छोटे पे क्या। तो फिर मैंने तोड़ दिया बाहर वाली लिमिट, x अगर 1 से बड़ा है तो मैं अंदर वाली लिमिट को देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं, 1 से बड़े के लिए ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी, तो मैंने cos पाई x अपॉन x पावर 2n कर दिया, और नीचे भी ऐसा ही कुछ कर लिया भाई, 2n प्लस x माइनस 1। करने से फायदा क्या मिला, फायदा यह मिला कि पहले ये तो जीरो हो गया, नीचे इंफिनिटी था, यह भी जीरो हो गया। अब बाहर वाली लिमिट केवल बच रही है, अंदर वाली लिमिट गायब हो गई। माइनस का साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आ रहा है, देखो इतना आ रहा है भाई। और अगर आप नोटिस करें, अब ये क्या है, कई बार हमसे केवल इतना ही पूछेगा कि 1 के राइट में फंक्शन कितना है, तो बिना लिमिट लगाए फंक्शन इतना है भैया, बिना लिमिट लगाए। अब हमसे कह रहा है कि लिमिट बताओ, तो x अगर 1 पे जा रहा है तो x माइनस 1 है, यहां पर भी x माइनस 1 है, साइन x अपॉन x वो 0 पे अगर जा रहा होता तो सेम लिमिट आ रही है, यानी -1। फिर सेकेंड साइड भी देख लो भैया, सेकेंड साइड को भी तो देख लो। अगर अब देखेंगे तो क्या होगा, अब अगर देखोगे भैया तो n अगर इंफिनिटी होगा तो ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा केवल इतना, देख लो भाई। और हम जब कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन केवल cos पाई x आ रहा है, और अगर 1 रखोगे तो cos का पाई बन जाएगा, cos पाई का मतलब -1, यहां लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। मेरे ख्याल से आपको तरीका समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने ये बहुत स्टैंडर्ड वाला पर्टिकुलर टाइप का सवाल कराया। ठीक है, तो ये लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, सारे छोटे छोटे पार्ट में। कोशिश करिए कि भाई छोटे छोटे पार्ट में करके ही आपको दें। अब इसके जितने भी सवाल मिल रहे हैं आपको दुनिया से, जहाँ से भी, उसको निपटाओ, ख़त्म करो। और अगले वाले पार्ट से हम चालू कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर देखो जाकर उसको, पहले इसके सवाल कर लेना, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखते जा रहे हैं अगले वाले में कूद जाएं। पहले सवाल अवाल लगाओ जाकर, इनके जहाँ से मिल रहे हैं आपके पास, जो भी हैं, शीट हैं, DPP हैं, या जहाँ से भी करते हैं आप, उनसे करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक, बाय बाय।